तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे और फिर से आपको मेरे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। तो आइए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें मैं किसी तरह का आपका समय का लॉस नहीं करता हूं, मैं आता हूं और डायरेक्ट क्वेश्चन हल करता हूं। तो आइए हम लोग सीखना शुरू करते हैं कि त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, सत्यापित करें। तो चलिए बच्चों हम लोग तीनों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और इसी को सत्यापित करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहले बनाए हैं या कहीं देखे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि यस मैं जानता हूं, मैं पढ़ा हूं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं और आप अंतर देखेंगे कि हम लोग किस तरह से सीखते हैं और आज बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने वीडियो को शुरू करें। तो आइए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमारा क्या दिया गया है इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो हमें केवल दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोण, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोण बनाना कैसे है, हम बहिष्ठ कोण कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। तो चलिए बहिष्ठ कोण बनाने के लिए सबसे पहले आसान तरीका देखिए, एक आप पहले बिंदु लीजिए, ठीक है। एक बिंदु लेने के बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ से लेकर एक रेखा खींचिए और जिस रेखा को आपने खींचा इसी पर एक बिंदु लीजिए और फिर यहाँ से आप ऐसे बढ़ाइए और फिर इस रेखा पर एक बिंदु लीजिए और जो बिंदु दिया गया है उसके आगे तक बढ़ाते हुए आप खींचिए। इस प्रकार से आपका बहिष्ठ कोण बनता है, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, चाहे कोई भी हो। अगर इसके अलावा दूसरे तरीका से आप खींचते हैं तो आपका बहिष्ठ कोण की जो रचना है वह गलत होगी। तो आइए हम लोग पहले बहिष्ठ कोण बनाना सीख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने बैठते हैं और इसको बहिष्ठ कोण और अंतः कोण क्या है। तो अंतः कोण हमारा जो है वह आपका देखिए यहाँ पर ये है अंतः कोण, ये हमारा क्या हो गया आपका अंतः कोण हो गया। और ये अंतः कोण जो है हमारा मान लिया कि 1 है, 2 है और 3 है। अब पूछिए हम यहाँ से इसके नाम से भी इसको सत्यापित कर सकते हैं, जैसे ये A है, ये B है और C है। तो इस कोण का नाम होगा BAC, 2 कोण का नाम होगा ABC और 3 कोण का नाम होगा ACB। कोणों का नामकरण आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर नंबर दिए इसलिए कि आप आसानी से हल कर सकें, इसके लिए मैंने यहाँ पर नंबर से प्रयोग किया है ताकि आप आसानी से जब हम कोणों का नाम लिखें तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए हमने नाम लिया। लेकिन जब आप सत्यापित करेंगे तो यहाँ पर कोणों का फुल नाम अर्थात पूरे नाम के साथ में ही लिखेंगे, अर्थात ए एंगल लिखना होगा, एक कोण को लिखना होगा। तो एक कोण को लिखने के लिए आप BAC का प्रयोग करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी होगा बनाने का, ठीक है। तो मैं साधारण तरीके से बता रहा हूं लेकिन आप कोणों का नाम अच्छी तरह पूरा लिखेंगे, जहां पर मैं एक लिखूंगा वहां पर आप पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए एक थ्योरम है जिस थ्योरम को हम लोग प्रयोग करेंगे। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, किसी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है उसका माप त्रिभुज के उसके सम्मुख है अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यही हम लोग यहाँ पर थ्योरम अर्थात नियम का प्रयोग करेंगे और इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर सत्यापित करेंगे। तो चलिए दिया गया है, तो दिया गया है में क्या चीज है आपका कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, यही आपका दिया गया है। और सत्यापित करना है अर्थात सिद्ध करना है और आपको सिद्ध करना है क्या चीज, तो सिद्ध करना है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए कोणों का जो नाम है, हम यहाँ पर जो कोणों का नाम है तो यहाँ पर हम बहिष्ठ कोणों का भी कुछ नाम ले लेंगे,
ठीक है। वैसे तो हम चाहें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये बिंदु Q है और यहाँ पर ये क्या है R है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको साबित करना है, तो हम लोग का ये कोण जो होगा उसका नाम हो जाएगा क्या चीज, तो QBC। क्या हो जाएगा, एंगल QBC और हम लोग लिखेंगे प्लस, इसके बाद इस कोण का जब हम लोग का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे ACR, तो एंगल ACR और इसके बाद प्लस यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, तो PAB। हमारा क्या हो गया एंगल PAB और इस तीनों एंगल का योगफल 360 डिग्री होगा। यही हम लोग को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए हम लोग जो नियम बताए उस नियम का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हमें कोई रचना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको बताए हैं टॉपिक पर ध्यान देना है, गिवन सिद्ध करना है यानी प्रूफ, इसके बाद में रचना। यहाँ पर क्या होता है, रचना। यहाँ पर रचना मेरा क्या है, नहीं है, तो हम लोग अब लेंगे क्या चीज, सत्यापन अर्थात सत्यापित प्रूफ। ठीक है, तो सत्यापन हम यहाँ पर करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सत्यापन में क्या मिल रहा है, तो त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अभी जो हम बताए हैं उसी नियम का हम लोग पालन करेंगे। यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपका बहिष्य कोण, अंतःकोण कौन कौन है, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे कि हमने एंगल 1 लिया, ठीक है, और इसके बाद एंगल 2 लिया है और एंगल 3 लिया है। अंतःकोणों को हमने दिखा दिया। अब ध्यान से देखिए, हम लोग सिद्ध करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस बहिष्कोण को हम सबसे पहले लिखते हैं कि ये बहिष्कोण कितना हुआ। तो इस बहिष्कोण का योगफल इसके अंतः सम्मुख अंतःकोण, सम्मुख अंतःकोण, तो सम्मुख अंतःकोण कौन हुआ, सम्मुख हुआ ये, और ये अंतः भाग में है अंतःकोण। तो हम लोग का एक और प्लस एंगल 3, यानी एंगल B जो है वह एंगल 1 और 3 के योगफल के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बहिष्य कोण एंगल क्या चीज, तो QBC। देखिए हमने यहाँ पर लिया है QBC, तो QBC किसके बराबर होगा भाई, तो एंगल हम लिखेंगे 1 और 3, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ये लाइन। हम लोगों ने लिया यहाँ पर कि बहिष्य कोण जो QBC है वह अपने सम्मुख अंतःकोण के योगफल के बराबर है, अर्थात 1 और 3 के योगफल के बराबर ये है। हमने पहला ये केस ले लिया, यहाँ पर हमने इस केस को क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस हमारा मिला कि एंगल हमारा लिखेंगे ACR, तो एंगल ACR यह किसके बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ये ACR है, तो ACR किसके बराबर होगा, सम्मुख अंतःकोण अर्थात एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 2। हमने देख दिए, 2 ठो हमने बहिष्कोण लिख लिया, ये B को भी और C को भी। अब हमारे पास बचा है इस बहिष्य कोणों को हमको लिखना है। तो इसके सम्मुख अंतःकोण कौन है, 2 और 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि एंगल, अब उसका नाम लिखेंगे PAB, तो PAB हमारा किसके बराबर हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 और 3, एंगल 2 और 3, समीकरण हो गया 3। अब आइए बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पर 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अब कि समीकरण 1 + 2 + 3, हम यहाँ पर तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो बाएं साइड में हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर, तो देखिए बाएं साइड अर्थात लेफ्ट साइड में हमको मिला एंगल QBC प्लस दूसरा मिला ACR, एंगल ACR प्लस एंगल आपका मिला PAB,
PAB। हमने यहाँ पर देखिए तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड वाले को हमें जोड़ना है। तो जब हम राइट साइड वाले को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास मिलता है कि 1 और 3। ठीक है, हमारा क्या मिला, एंगल 1 और एंगल 3। फिर मिला 1 और 2, हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल 1 और एंगल 2। इसके बाद में हमको मिला यहाँ पर 2 और 3, तो हम यहाँ पर एंगल लिख दिए 2 और एंगल 3। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ 1 और यहाँ भी एक एंगल आया है, तो इस प्रकार से जोड़ने पर हमारा 2 एंगल 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 और 2 दो ठो है, तो यहाँ पर 2 एंगल 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 और 3 देखिए दो ठो है, तो यहाँ पर आपका 2 एंगल 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता है। और त्रिभुज के नियम से, हमारा त्रिभुज के नियम से क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमारा ये मिलता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री है। ठीक इसके पहले वाला वीडियो मैंने आपको ये दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं और वंचित रह गए हैं तो आप मेरे वीडियो को, ठीक इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपका सिद्ध किया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और आज हम लोग साबित कर रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों बहिस्थ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और अगला आपका थ्योरम मिलने वाला है वह चतुर्भुज का होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, साबित करेंगे। और उसके बहिस्थ कोणों को भी साबित करेंगे कि वो भी 360 डिग्री ही होता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं। आने वाला वीडियो आपका होगा वह होगा चतुर्भुज पर, कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 और बहिस्थ कोणों का योगफल भी 360 होगा। ये नेक्स्ट वीडियो मेरा आपको मिलेगा। आइए तो हम यहाँ पर साबित किए। इसके बाद में हम इस मान को यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे। तो 2 गुना यहाँ पर क्या होगा 180 अर्थात 18 दूनी 36 360 डिग्री। यही हमारा क्या हुआ, तो प्रूव्ड हुआ। तो आइए बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट तो करना मैं आपसे निवेदन करता हूं। कमेंट आप लाइक करें चाहे नहीं करें, कमेंट कम से कम कीजिए ताकि मैं समझूं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी होती है, हमें जानकारी होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जय हिंद बच्चों।